11th क्लास। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आर्थो और पैरा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाए हैं, है ना। ये दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाए। जिस तरह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कोष में गति करता है, उसी तरह प्रत्येक परमाणु का हाइड्रोजन का नाभिक भी अपने अक्ष पर गति करता है या ध्रुवण की क्रिया करता है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये दो परमाणु हैं हाइड्रोजन के, तो जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु का चक्रण एक ही दिशा में हो, किसका चक्रण, नाभिक का चक्रण, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में हो, ऐसे हाइड्रोजन अणु को आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और जब दोनों परमाणु का चक्रण एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, ऐसे हाइड्रोजन अणु को पैरा हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग हैं। हाइजेनबर्ग कहते हैं कि सामान्यतः आर्थो और पैरा हाइड्रोजन में रासायनिक गुण दोनों के बिल्कुल एक जैसे होंगे, केवल भौतिक अवस्था में एक अंतर है और वह अंतर आंतरिक ऊर्जा के कारण होता है। दोनों की आंतरिक ऊर्जा में अंतर होता है, इसलिए यह अंतर आर्थो और पैरा का आपको दिखाई देता है। अगर आप शुद्ध अवस्था में देखेंगे तो ये पैरा हाइड्रोजन के रूप में ही पाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ताप में वृद्धि करेंगे, पैरा हाइड्रोजन की आंतरिक ऊर्जा कम होती है ना, इसलिए शुद्ध अवस्था में ये पैरा अवस्था में पाया जाएगा, और जैसे जैसे ताप में वृद्धि करेंगे आर्थो अवस्था में ये बदलता चला जाएगा। कौन, पैरा हाइड्रोजन। और 75:25 के अनुपात में प्रकृति में ये आर्थो और पैरा के रूप में रहेगा, लेकिन इसका जो शुद्ध फॉर्म रहेगा वो हमेशा पैरा हाइड्रोजन के रूप में ही पाया जाएगा। क्लियर। अब हम कुछ हाइड्रोजन बनाने की विधियां देखते हैं। डाई हाइड्रोजन बनाएंगे हम कुछ विधियों के द्वारा। सबसे पहले हम धातुओं पर प्रबल क्षार की क्रिया करेंगे। देखिए जिंक है, ये 2NaOH है ना, आपने गर्म किया, जैसे ही आपने गर्म किया 2NaOH Na2 के रूप में आया। जिंक को एज इट इज़ लाए, O को O2 कर दिए, क्या बच गया आपके पास, H का दो परमाणु बच गया, अणु के रूप में बाहर आ गया। सेम ऐसी अभिक्रिया आपको SN और Al में भी करनी है। इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। आपको नाम सबके नोट करने होंगे। अगली अभिक्रिया हम धातुओं से कर रहे हैं। देखिए सोडियम धातु है, इसकी जल से क्रिया कर रहे हैं। तो जैसे ही आप सोडियम धातु की जल से क्रिया करोगे, जल दो भाग में टूटता है, H पॉजिटिव OH निगेटिव, दोनों OH सोडियम के पास चले जाएंगे तो ये 2NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस निकल जाएगी। सेम रिएक्शन आपको कैल्शियम में करना है, मैग्नीशियम में करना है, एल्यूमिनियम में करना है और जिंक में करना है। सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको कुछ प्रैक्टिस खुद भी करनी होगी, 11th क्लास है ये। अगली रिएक्शन है जो है वो लेन की विधि है ना। इसमें आप 3 मोल Fe लेने वाले हो और 4 मोल जल लेने वाले हो। 700 से 800 डिग्री ताप पर ये आयरन जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड में बदल जाएगा Fe3O4 में, और 4 मोल जल आपका ये पूरा का पूरा 4H2 निकल जाएगा और 4O यहाँ आ गया। बस इतना सा काम हुआ है ना। धातु के हाइड्राइड में आपको लेना है NaH, है ना, सोडियम हाइड्राइड का कहलाता है ये, कि फिर से जल से क्रिया करनी है, फिर वही होगा, NaOH बन जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। सेम रिएक्शन आपको कैल्शियम हाइड्राइड में भी करना है। बॉस की विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस की विधि। सबसे पहले आप कार्बन को रक्त तप्त कार्बन पर जल की भाप प्रवाहित करते हो तो सीन गैस, भाप अंगार गैस COH2 मिलती है। ये COH2 को आप फिर से भाप के साथ आयरन ऑक्साइड या क्रोमेट की उपस्थिति में 450 डिग्री पर गर्म करते हो तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और CO2 बाहर निकल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम से, जो मैंने ऊपर बताया ना आपको एल्यूमिनियम से क्रिया करनी, वो नीचे मैं रिएक्शन ही बता रही हूँ आपको। यूनो की विधि कहलाती है ये। 2 मोल एल्यूमिनियम लेना है, 2 मोल प्रबल क्षार लेना है, 2 मोल जल लेना है, फिर से वही बनाना है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 2NaAlO2, 2Na था, Al 2 मोल था, O का 4 था, और 2 जो बचा हुआ हाइड्रोजन था 3H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। आधुनिक विधियां हैं हाइड्रोजन के निर्माण की। ये मेथेन गैस है, मेथेन गैस का भाप से क्रिया कराइए आप निकिल या क्रोमियम की उपस्थिति में 1170 केल्विन पर, तो CO निकल जाएगा और 3H2 बाहर आ जाएगा आपका। 4 यहाँ था H और 2H ये मिला के 3H2 बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की जल से क्रिया करा दीजिए, फिर से ये CO2 और H2 के रूप में बाहर आ जाएगा। ये बनाने की विधियां हैं। इन रिएक्शंस को आप प्लीज़ कॉपी में बनाइएगा, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, कॉपी ज़रूर बनाइए आप। 11th क्लास कॉपी नहीं बनाएंगे तो हम बहुत प्रॉब्लम में आएंगे। इसके आगे का रिएक्शन फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। अभी आप आज इतना करिए, उसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। ओके।